जी जी, मैं विनोद वाजपेयी शहद जन सेवा केंद्र हुआ। ये हमको हमारे आरसीसी से ये प्रोडक्ट दिया गया है, जिसमें हमको 30 लालटेन दी गई और 30 लालटेनों को मैं चार्ज करके डेली उनको लोगों को, ग्रामीण लोगों को देता हूँ, जिसमें ग्रामीण उसका अच्छा फायदा भी उठा रहे हैं। किस तरह की लोगों आपको ये लैंटर्न लाने के लिए आता है? हमारे यहाँ ज्यादातर जो अंडर पावर्टी लोग हैं, मतलब उस तरह के लोग आते हैं जो गरीब लोग हैं, नहीं जो कम पैसा खर्च कर सकते हैं। ये किसानों या बच्चों और जी टाइप ऑफ कस्टमर। अच्छा, ये टाइप्स ऑफ कस्टमर हमारे जो हैं ज्यादातर ये होते हैं गांव के लोग, किसान जी। ओके। और कुछ पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं, और कुछ इस तरह ओकेजन में ये होते हैं कि जब किसी को रामायण हुआ या मुंडन हुआ, तब वो लोग भी जो है 5-5, 10-10 का लेना पसंद करते हैं, जिससे उनको खर्च भी कम आता है। क्योंकि सिलेंडर भरवाने में, उनका एक सिलेंडर भराने में खर्च होता है 70 रुपए। हमारी लालटेन जब जाती है तो उनको 5 रुपए ही एक नाइट का देना होता है, तो वो काफी कम रेंट पे उनको उपलब्ध हो जाता है और आसानी भी रहती है। पूरी रात की लालटेन जल भी जाती है और कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। और कितना रेंट आप चार्ज करते हैं? रेंट हमारा जो है, जो हमारा परमानेंट कस्टमर है, उसका हम 150 एडवांस जमा करके उसको पूरे महीने की सर्विस देते हैं। और जो हमारा फुटकर का कस्टमर है, जो आज लिया, कभी 1 महीने बाद लिया, तो हम उससे 10 रुपए चार्ज करते हैं पर डे को। जी। और आप अभी तक ना कब ये इंस्टॉल किया आपको? ये हमारे यहाँ 13 तारीख को इंस्टॉल हुआ था, पिछली 13/10 को हुआ था। हाँ, जिसमें अभी तक हमारे पास जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है, वो लगभग 900 या 950 रुपए हमारे पास है। वेरी गुड। हाँ, इस समय आप ये कोई वीएलईस कहते हैं कि ये सोलर लैंटर्न सिर्फ एक साल में 8 महीने ही चलता है। आपकी क्या सजेशन? ये असल में सोलर लालटेन चलता कितना है अभी हमारा प्रैक्टिकल में अभी हमको नहीं पता है, लेकिन मैं तो इसके यूज करने के ढंग पे ये जानता हूँ कि ये ज्यादा चलेगा, क्योंकि इसकी लाइट भी बढ़िया है और परफॉर्मेंस भी अच्छा है। लाइट इतनी अच्छी है कि एक जो आपका सिलेंडर होता है, सिलेंडर से ज्यादा बेहतर है, और कहीं कोई धुआं और या कोई ऐसा कोई पॉल्यूशन भी नहीं है, जिससे लोगों को ये ज्यादा पसंद आती है और खर्च भी कम आता है। आग लगने का रिस्क भी नहीं, आग लगने का कोई रिस्क नहीं है, गिरने का कोई रिस्क नहीं है। बस ये है कि यूज करने के तरीके पर अलग अलग ये अपना परफॉर्मेंस करती है। जैसे मान लीजिए हमने हाई उस पे जलाया, हाई मोड पे, तो ये हमारा रात में करीब 12 घंटे ही चलती है, और यदि हम लो मोड पे चलाते हैं तो ये 2-3 दिन भी चल जाती है। ऐसा है। और मोड टाइम मैम 12 घंटे अगर ये कह रहे हैं, तो उसका मतलब ये 8 घंटे 10 घंटे हम लोग को मिलता है बैकअप फुल मोड पे। फुल मोड में। अच्छा, आप ये मोबाइल चार्जिंग यूनिट अभी तक आपको नहीं आया, लेकिन उसको क्या आप वो फैसिलिटी भी यूज होगा या? जी मैम, बहुत अच्छा यूज होगा, और क्योंकि अगर ये उपलब्ध है लोगों को और इस पे लोग फायदा उठा रहे हैं, तो वो भी ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे यहाँ फायदा उठाएंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि ये मोबाइल तो सब फ्री में ही करता है ना चार्ज, अपने घर में? नहीं, जनरली होता ये है कि देहात में लाइट का पोजीशन जो है बहुत गड़बड़ रहता है। कभी ट्रांसफार्मर डैमेज हुआ, कभी लाइन डैमेज हुई, कभी कुछ हुआ, तो उसमें ज्यादातर लोगों को 30% तो सर्विस नहीं मिल पाती लाइट की। चूँकि मोबाइल तो हमें डेली चार्ज करना है और डेली उसमें करंट देना है, नहीं तो उससे हमारी बात नहीं हो पाती, तो उसके लिए लोग हमारे पास आते हैं। कितना रेंट आप ये मोबाइल चार्जिंग के लिए चार्ज कर सकते हैं? मिनिमम अब 3 रुपए से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 3 रुपए? जी। आपको ये बिजनेस बनाने के लिए क्या क्या प्लान्स है? अब बिजनेस बनाने के लिए सबसे बड़ा प्लान तो हमें हमारी आरसीसी ने हमको दिया, और उसके बाद फिर हमको प्लान करना है कि हम कैसे इसको जो है मतलब रन आउट कराएंगे, और उसमें हमारी सक्रियता ही हमारे लिए जो है बेहतर साबित होगी। अगर हम उसमें निष्क्रिय रहेंगे तो कोई काम नहीं हो सकता। क्या क्या प्लान्स है आपके पास ये बिजनेस बढ़ाने के लिए? ये बिजनेस क्या सोच रही है? अभी तो बढ़ाने का नहीं सोचा हमने, अभी तो जो हमारे पास है अब उसको हम पहले
रन करा रहे हैं। हाँ, वो रन करने के लिए आप क्या सोचा है? रन करने के लिए मैं सबसे पहले मैम ये करता हूँ, सुबह उठ करके अपनी जितनी लालटेनें कलेक्ट करता हूँ और कलेक्ट करने के बाद मैं सबसे पहले चार्जर में लगाता हूँ, क्योंकि हमें सर्विस उसी से देनी है। और शाम को मैं 5 बजे लेकर के नीचे चला जाता हूँ दुकान में, और उसके बाद हमारे कस्टमर आते हैं, एक एक करके उनका नंबर हमारे लालटेनों में पड़ा हुआ है, और जिस नंबर की हम देते हैं उस नंबर का उस कस्टमर के सामने अपने फॉर्मेट पे लिख लेते हैं। और जिसका किराया आप अपनी फॉर्मेट भी दिखा दीजिए ना हमको। जी जी ये फॉर्मेट आपने खुद बनाया? जी मैम, ये फॉर्मेट एक ये परमानेंट कस्टमर के लिए है कि जिसपे कस्टमर साइन करता है, अपनी फोटो देता है, अपनी आईडी देता है, और उस पे हम उसका सब पूरा डिटेल अंकित करके और ये अपने पास रखते हैं। और एक ये डेली का फॉर्मेट है हमारे पास, जो फॉर्मेट जिसपे हमारी लालटेन जो डेली जाती है उस पे सारा डिटेल होता है, जिससे हमको खोने का डर या हमारी लालटेनों का डिटेल हमें नहीं पता हो, तो वो चीज हमें जो है बेहतर से रहती है हमारे पास। ओके, आप यूज कर सकते, आप यूज कर रहे हैं क्या ये सोलर लैंड? हम तो जो बचती हैं उनको यूज ही करते हैं। किस पर्पस में आप यूज करते हैं? हमारा एक तो पढ़ाई के पर्पज में, दूसरा ये कि दुकान हमारी है ही है, दुकान के पर्पज में, और तीसरा डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक में जो भी अपना काम हो जाता है। क्या आपने ये सोलर फैसिलिटी में कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? मैम, हमें तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं दिखी, हमें तो सबसे ज्यादा सुविधा दिखी। और यूनिट में? यूनिट में हमें प्रॉब्लम केवल ये है कि चार्जर हमारे काम नहीं कर रहे हैं। कितने चार्जर? 8 चार्जर हमारे काम नहीं कर रहे हैं। ओके, 30 में 8 काम नहीं कर रहे। जी मैम। और आपकी मोबाइल चार्जिंग फैसिलिटी भी अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ। अच्छा, और लैंटर्न्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है? लालटेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें केवल प्रॉब्लम एक है कि ये जब फुल चार्ज नहीं हो पाती है तो ये फिर ट्रिप कर जाती है। अच्छा, अब उसका हम रीजन समझ ही रहे हैं कि अगर हमारी फुल चार्ज नहीं है या धूप नहीं है या करंट हम उसको नहीं दे पाए, जिससे हमारा 8 चार्जर नहीं काम कर रहा है, तो वो जो है ट्रिप तो कर ही जाएगी। उसमें कोई उसकी प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मैकेनिज्म की प्रॉब्लम है, या हम करंट नहीं दे पा रहे हैं वो उसकी प्रॉब्लम, सोलर लैंटर्न की प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, शुक्रिया।